नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अब बैठक बुलाई है। सहयोगियों से होगा अब विचार विमर्श। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कल का दिन बहुत भारी दिन रहा था तमाम पार्टियों के लिए। कल नतीजों का दिन था, कल 4 जून का दिन था और नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। 293 सीटें एनडीए के खाते में गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 233 सीटें हासिल की है और इसी के साथ अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। गठबंधन ने भी बैठक बुलाई है, एनडीए ने भी बैठक बुलाई है और सहयोगियों के साथ विचार विमर्श होगा। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो राहुल गांधी भी ये कहते हुए सुने थे कि अब आगे की रणनीति जो है वो अपने सहयोगियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर तय की जाएगी और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। सूरज, 4 जून बीत गई है, नतीजे जग जाहिर हैं, अब बस सरकार कब कैसे बनती है उस पर नजरें हैं सबकी। क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए अंजलि, जिस तरह से नतीजे आए वो वाकई सबके सामने है, लेकिन नतीजों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत से दूर रही। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा पार की थी, लेकिन 2024 में जैसा वो सोच रही थी कि अब की बार 400 पार, उससे बहुत दूर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। वहीं इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे कहीं ना कहीं वो अपनी हार से भी खुश हैं और लगातार दोनों पार्टियों ने बैठक बुलाई है, चाहे एनडीए के बैठक हो चाहे इंडिया गठबंधन की। एनडीए के बैठक के से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता चंद्रबाबू नायडू से बात की है, यानी टीडीपी के नेता है उनसे बात की है। और आज जो बैठक होगी उस बैठक में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होगी कि कब शपथ ग्रहण समारोह हो, कब कैसे सरकार बने। और क्योंकि जिस तरह से बहुमत नहीं है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का डर है कि कहीं कोई हमारे गठबंधन की पार्टी पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में चली जाए। एनडीए को तो मिली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है, इसीलिए ये दिक्कत कुछ एक चिंता का विषय बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि लगातार आला नेता दूसरे नेताओं को फोन कॉल कर रहे हैं और यह सिलसिला चल रहा है। कब तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं? देखिए, ये तो मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा कि कब तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, उसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आज निश्चित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और शपथ ग्रहण समारोह की क्योंकि तैयारियां भी होंगी और शपथ ग्रहण ले सकते हैं। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होगी अंजलि, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके आवास पे होगी। तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद होंगे। इंडिया गठबंधन घटक दल के जो नेता है वो मौजूद होंगे, क्योंकि 233 सीटें अगर ममता बनर्जी की भी सीटों को मिला दें तो 233 सीटें इंडिया गठबंधन की आई है। बहुमत का आंकड़ा दूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार जो कई प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इधर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की आशा है कि हम भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना कहना आसान होता है। किसी पार्टी को अपनी तरफ लाना और उस पार्टी के तमाम नेताओं को अपनी तरफ लाना आसान नहीं होता, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज फिलहाल के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बनने जा रही है। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है।
1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संबोधन में कहा था। अब आपको सुनवाते हैं चुनाव परिणाम को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं,
जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको नकार देता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है। और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। और देखिए, नतीजों के बाद इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी उत्साहित है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बताता है कि देश मोदी और शाह को नहीं चाहता है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। तो देखिए, नतीजों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमलावर नजर आए राहुल गांधी। भले ही इंडिया गठबंधन के हाथ हार लगी है, लेकिन संतुष्टि इस खेमे में भी है। अब सुन लेते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है, और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं।
तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। तो वहीं अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए 29 के 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, लोकसभा का चुनाव है ये, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में जितने राज्यों को कवर कर आज मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने राज्यों में मध्य प्रदेश के नेता इससे पहले जाकर चुनाव प्रचार किए हों। और सरकार बनने के इतने कम वक्त में पूरे देश में आपका जहां जहां दौरा रहा डॉक्टर मोहन यादव जी, वहां वहां विस्तार न्यूज़ पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका भी अभिनंदन है और ये विस्तार का विस्तार होता रहे, मेरी शुभकामना है। पूरे देश में आपका चैनल नंबर 1 का चैनल बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपकी और आगे विस्तार की अपनी गतिविधि आगे बढ़े। पूरे देश में आपका दौरा हुआ और जहाँ जहाँ दौरा हुआ हम लगातार आपको देखा, हम विस्तार न्यूज़ ने दिखाया दर्शकों को। जहाँ आप जा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तेलंगाना भी आप गए, महाराष्ट्र भी आप गए, दिल्ली में आपका रोड शो हुआ। जो आपने देखा या जो आपने महसूस किया, क्या नतीजे उसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं या फिर आपको लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से उसी तरह से आए। जब हमने हर जगह आह्वान किया और जनता में भी एक उसका रिफ्लेक्शन आया, फिर एक बार मोदी सरकार तो हमने देख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। कल तक तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खराब बता रहे थे, पूरे मीडिया को पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहे थे। ये कह रहे थे किसी हालत में, मैं राहुल गांधी कह रहा हूँ कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या हुआ उस बात का? फिर बन रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री। तो इनकी बात का वजन ख़त्म हो गया जनता के बीच से, और धीरे धीरे कांग्रेस ने और अपनी स्थिति खराब कर ली, उनके साथ वालों ने कर ली। अब अलग बात है, वो खुश हो जाएंगे कि हमने 52 से 94 कर ली। तो आप अंदाज लगा लो, 2014 के पहले इनकी सरकार थी, 10 साल तक सरकार चली, 60 साल इनके पुरखों ने सरकार चलाई। ऐसी सरकार चलाने के बाद भी ये 15 साल में अगर 100 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये प्रगति है कि वो अवनति है, ये उनका विचार है। हम तो सब खुली आंखों से देख रहे हैं। पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार अपनी बलबूते पर एनडीए सरकार बनकर के तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आपको लगता है जो फिगर था 400 का आंकड़ा दिया था बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपको लगता है थोड़ा सा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले? यही खूबसूरती है कि कभी क्या मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ क्या परिस्थिति हुई होगी, लेकिन ऐसा है कि सबकी सब सीट तो कभी जीत ही नहीं सकता ना कोई। लेकिन निर्वाचन की खूबसूरती है कि जो हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो दिख रही मोदी सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी मेहनत रंग ला रही है। 29 की 29 सीट, कमलनाथ का गढ़ भी, आप उनका की भी किला ढहाने में आपको सफलता हासिल मिल रही, इसको कैसे देखते हैं? खूब मेहनत की है आपकी टीम और आप लोगों ने। देखिए, हमारे सब कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत रहती है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ में हमारे सारे लोग टीम से काम करते हैं।
संगठन काम करता है और हम सब ने मिलकर के मेहनत की और इसका रिजल्ट आया।